हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जनक अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को हाइप कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। एक तरफ जहाँ पर जनक की हालत खराब रहती है, वहीं पर मुखिया जी उसे बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करते हैं। जहाँ जनक साफ साफ बोलती है कि आप बेकार का टेंशन ले रहे हैं, मैं शहर में जाकर क्या करूंगी, यहाँ पर रहूंगी, पढ़ाई लिखाई करूंगी। लेकिन मुखिया जी इसको जो है अच्छी तरह समझाते हैं कि तुम जो है क्यों चिंता करते हो, हम है ना सब कुछ देख रेख कर लेंगे। वहीं दूसरी तरफ में ऋषि के पूरा परिवार में तहलका सा मचा हुआ है। अदिति को लेकर उसकी माँ काफी ज्यादा भावुक है कि आखिर हम कैसे करें ये समय पर पिताजी हमें छोड़कर चले गए हैं, जो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। उनको हेल्प हमें करना चाहिए था, आज वो किसी और के प्रति लगे हुए हैं। ऐसा करके वो कि क्या जताना चाहते हैं, हमारे बीच और भी दूरियां बढ़ा रहे हैं वो। लेकिन ऋषि चिल्ला रहा होता है। वहीं खास खबर में ये होती है कि घर वाले पूछते हैं कि क्या किसी ने बात करने की कोशिश की। ये तो बोलते हैं नहीं, अभी तक तो कोई कॉल नहीं किया है। तो ये कहते हैं कि एक काम करो ना, एक बार फोन करो और देखो क्या बोलते हैं वो। तभी जो है परिवार में ऐसी जो माहौल चल रहा है, इन लोगों को खुद समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हम अदिति को संभालें या फिर इनको केयर करें। वहां पर उस जगह पे गए हुए हैं जहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, जब हमारी जबरदस्ती शादी करा सकते हैं। इस तरह से करके तो हो सकता है पिता ही साथ हैं, कुछ और ना हो जाए। इसीलिए आप लोग बात कीजिए, पूछिए कैसे हैं। तभी फोन जाता है, उनको उठाते हैं तो बातचीत होती है। सचार पूछा जाता है तो बोलते हैं अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ा ट्विस्ट आने वाला है कि बातचीत के दौरान ही वहां पर उनके ही घर में कुछ लोग और भी कहना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वो पॉइंट है कि उसके पिताजी साफ साफ बोलते हैं कि तुम लोगों को किसी की अगर चिंता नहीं है तो क्या हम भी उस खो बैठे, और हम जो है यहाँ पर अपनी बेटी की केयर करने आए हैं। और जहाँ पर ये बातचीत के होती है कि अदिति की हालत भी अच्छी नहीं है, मेडिकल कंडीशन खराब है। तभी वो कहते हैं कि तुम लोग हो ना, देख रेख करने के लिए कोई जरूरी है, हम रहेंगे तभी होगा। ऐसे में जहाँ पर ऋषि कुछ बोल रहा होता है तभी फोन पे आ जाता है और ऋषि की बातों से उनको बहुत तकलीफ पहुंचती है। तभी वो साफ साफ मना करते हैं कि तुम लोग हो ना, केयर करो, आखिर तुम लोग को इतना पाल पोस कर मैंने बड़ा किया है, तब इतना भी नहीं कर सकते तुम लोग। लेकिन साफ साफ बोलता है ऋषि, जेठू आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमारा रिश्ता क्यों तोड़ने के प्रति पड़े हुए हैं, और आप आखिर ये कहे क्या जताना चाहते हैं। तो बोलते हैं कि देखो तुम लोग को जैसे करना हैंडल वैसे करो, लेकिन मैं बहुत जल्द ऐसे आऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए अभी तुम लोग का मदद मैं नहीं कर पाऊंगा। उन्हें उनके परिवार में ही कुछ लोगों को बहुत बुरा लगता है बातें सुनकर, जब दोनों के बीच बाप बेटे के बीच कुछ बर्ताव अच्छा नहीं रहता है। ऐसे में इन लोगों को ये लगता है कि ऐसे रिश्ते क्यों बना रहे हैं। वो उसके साथ जो कुछ दिन रही थी और आज ऐसा हो गया कि उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। लेकिन घर वाले जो है दोस्तों ऋषि को कहते हैं सब तुम्हारा चलते हुआ है, अगर तूने पहले बता दिया होता कि वह लड़की जो है उससे तुम्हारा शादी हुआ था, जबरदस्ती लोगों ने करवाया था, तो आज कुछ और बात होती। दूसरी तरफ में जहाँ मुखिया जी सारे पैसे हॉस्पिटल में चुका देते हैं, तभी उनके ही परिवार में बहुत लोग खुश हो जाते हैं और कहते हैं नूतन की आज आपके चलते हमारी बेटी की जान बची है। पराशर भी उनका शुक्रगुजार होता है, कहते हैं कि आप लोग बहुत भले परिवार हैं, ऐसा उम्मीद नहीं किए थे। उन्हें मौसी जी जो हैं वह भी काफी ज्यादा खुश हैं, बोलते ऐसे परिवार पाकर हम लोग धन्य हो गए। आज भी जो है लोग समझते हैं एक दूसरे को, और ऐसे अगर आदमी के बीच अभी भी व्यवहार होना तो घर में कोई दुख आएगा ही नहीं। तभी जो है मुखिया जी कहते हैं कि हम चाहते ना जनक को शहर लेकर जाने के लिए पढ़ाई लिखाई रहेगी, लेकिन यहाँ पर जनक मना करते हैं कि नहीं, हम यहाँ पर ना एग्जाम देने आए हैं, एग्जाम देंगे इसके बाद ही कुछ करेंगे। लेकिन पराशर ये कहता है कि एक चीज भूलना नहीं है आप लोग को, मैं ये कर्जा जो हूँ लिया हूँ खुद, और आप लोगों को जब भी मेरे पास पैसा होगा चुका दूंगा।
तभी पुतुल कुछ बोलती है लेकिन फिर वो शांत हो जाती है। और लेकिन यहाँ पर एक और बात आता है। सब लोग ये कहते हैं दामाद जी को ऐसी हालत में होनी चाहिए थी, वो नहीं है, बहुत तकलीफ लगा। खैर जनक जो है समझा देते हैं कि आपको लोगों पहले ही बताया था ना मैं कि उनके पास टाइम नहीं होता है, वह इतना समय नहीं दे पाते हैं। और पिताजी आप तो सिर्फ सामाजिक सेवा में लगे रहते हैं, आपको क्या पता चले जाए खुद तो आप समाज सेवा करते हैं। तभी वह जो हंसने लग जाते हैं। दोनों के बीच मानो ऐसा लगता है कि अब सब कुछ सही रहा है। झनक जो है उल्टे सीधे पहाड़े जो पढ़ा देती है सबको और खुश कर देती है। पराशर खुश हो जाता है। पुतुल कहती है कि टेंशन मत लीजिए, अब जो है हम लोग आएंगे ही नहीं। लेकिन भाई मुखिया जी समझाते हैं झनक को कि तुम जो है ना एकदम मन लगाकर अच्छी तरह से पढ़ाई करना, और अच्छी तरह जब पढ़ाई करोगे ना तो हमें भी खुशी होगी और हम तुम्हारा एडमिशन अच्छे कॉलेज में करा सकेंगे। और वो भी हम चाहते तुम्हारा एडमिशन कोलकाता में कराएं। प्रा तो बहुत ज़्यादा खुश है, कहता है कि हाँ आखिर इसका ससुराल जो वहाँ पे है, लेकिन यहाँ पर परिवार में जो खुशियों का माहौल होता है देखने लायक होता है। झनक के द्वारा ऐसा लगता है कि लोग बहुत बड़ी खुशियाँ प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन आज झनक ठीक हुई है तो सिर्फ और सिर्फ मुखिया के चलते। ये चीज़ ये लोग ऋषि मान चुके हैं और सोचते हैं अपने आप को कि ऋण हम आज ना कल करेंगे। ऐसे में नूतन जो है वो भी खुश हो जाती है और सोचती है कि ऐसे परिवार अगर खुश है तो सब ठीक ही होगा। दामाद जी भी हो सकता है कुछ बात के लिए रूठे होंगे, कल के मान जाएंगे तो हमारे परिवार भी सुखी हो जाएगा। वहीं झनक के बीच जो कुछ है वह झनक साफ साफ बोल देती है मुखिया जी को। और आप पापा जी जाइएगा ना मुखिया जी, तो तेल और छन्ना मत खाइएगा, मैंने जो दिया है ना वही खाना है आपको, नहीं तो समझ रहे ना। तो वो कहते हैं कि मैं जाऊंगा, अगर बेटी हमारे वहाँ नहीं रहेगी तो मैं तो समझ रहे हो ना कि कुछ उल्टा सीधा खाऊंगा ही। तभी बोलती है कि नहीं आप ऐसा कदर भी मत कीजिएगा पुतुल दीदी, आप इनका केयर कीजिएगा और इनको ऐसा मत बिल्कुल भी करने दीजिएगा। तभी इन लोगों के बीच ऐसा प्यार हो, ये देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और झनक लेकिन चिंतित होती है यह सोचकर कि आखिर उसके परिवार में क्या बीत रहा है और ये क्या सबके साथ कह जा रही है। लेकिन खैर चलिए, दो परिवार अगर अच्छा होना तो सब कुछ अच्छा ही होता है। इधर झनक की सोच को हालना बुरा हो रहा होता है कि हम आगे क्या आखिर घर वालों को जवाब देंगे जब बात सामने आएगी। पराशर खुश है इस बात को लेकर कि इसके परिवार वाले चले अच्छे मिल गए, भले हैं। और फिर वह जाने के लिए जिद करते हैं। वहाँ से झनक ये सोचती है कि पिताजी चले जाएं, कहीं और ना बखेरा खड़ा हो जाए। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अदिति अब आ रही होती है, तभी उसके पास फोन आता है ऋषि का। ऋषि कहता है कि अदिति कुछ भी अच्छा नहीं रहा है और पिताजी को हार्ट अटैक आ गया है। ये सोचने के बाद अदिति सोचती है कि ये कैसे हो गया। बोलती है बस यहाँ हॉस्पिटल हम लोग हैं, अब वो कहेंगे तुम जल्दी से आ जाओ, एक बार अपने से देख लो, मिल लो। फिर यहाँ पर अदिति बोलती ठीक है मैं वहाँ पर आ रही हूँ, लेकिन इससे क्या पता ऋषि को कि यहाँ पर क्या होने वाला है। बट ऋषि कभी सोच नहीं सकता है कि वहाँ पर झनक आ सकती है। लेकिन देखिए झनक सामने आंखों के हाजिर हो जाती है। ये देखते ही ऋषि को गुस्सा हो जाता है और सोचने लगता है कि अदिति आने वाली अगर देख ली दोनों के साथ में तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगी। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। इसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।